दोस्तों स्वागत करते हैं एसबीडी न्यूज पर एक बार फिर से आज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति समेत आज की कुछ बड़ी खबरें। एक एक करके दोस्तों पूरे विस्तार से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता दें दोस्तों कि विधानसभा चुनाव 2021 के मद्देनजर 5 राज्यों में मतदान जारी। सुबह 10 बजे तक बंगाल में 14.6% की वोटिंग। दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत आज पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में मतदान तय समय अनुसार सुबह 7 बजे से जारी है। लगभग सभी स्थानों पर सुबह से ही लोगों की कतारें देखने को मिली। आपको बता दें कि तमिलनाडु में 234, केरल में 140 और पुडुचेरी में सभी 30 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान हो रहे हैं। वहीं असम में तीसरे और आखिरी चरण में 40 सीटों पर वोटिंग करवाई जा रही है। इसके साथ ही 4 राज्यों में चुनाव संपन्न हो जाएगा, जबकि पश्चिम बंगाल में 5 चरण बच जाएंगे। पश्चिम बंगाल में आज 31 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया चल रही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 10 अप्रैल से 90% ट्रेन होगी ट्रैक पर, मिलेगी यात्रियों को सहूलियत। दोस्तों आपको बता दें कि ट्रेन यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब सभी दिशाओं से चलने वाली ट्रेन वापस पटरी पर लौट आएंगी। पिछले साल लॉकडाउन के बाद थमी ट्रेनों को रेलवे ने ट्रैक पर उतारने का निर्णय ले लिया है। 10 अप्रैल से दिल्ली और अन्य स्टेशनों से संचालित होने वाली ट्रेन चलने लगेंगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ चलते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि ये 31 सीटें ममता के लिए कर देगी कमाल, भाजपा नेताओं के लिए बड़ी मुश्किल। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मंगलवार को तीसरे चरण के तहत 31 सीटों पर मतदान जारी है। इन सीटों पर तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाम मोर्चा गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। लेकिन माना यह जा रहा है कि सत्तारूढ़ टीएमसी इन्हीं सीटों से अपनी जीत की राह सुनिश्चित करके बीजेपी को टक्कर दे सकती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कांग्रेस में गांधी परिवार के लिए भी निर्णायक है आज का मतदान। दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के 2 चेहरे राहुल और प्रियंका गांधी इस चुनाव में खुद को 2 राज्यों पर केंद्रित करके चुनाव प्रचार कर रहे थे। पार्टी में विरोध बगावत के बावजूद आज का मतदान गांधी परिवार के भविष्य के लिए भी निर्णायक है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की महाराष्ट्र में कोरोना का कहर, शिरडी साईं बाबा मंदिर अगले आदेश तक बंद। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर लगाम नहीं लग पा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार द्वारा पाबंदियों यानी कि वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे आदेश जारी किए गए हैं। अधिसूचना के बीच शिरडी के मशहूर साईं बाबा मंदिर के अधिकारियों ने सोमवार से अगले आदेश तक इस धर्म स्थल को बंद रखने का फैसला किया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र ठाकरे ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार धर्मस्थल कोरोना के मामलों में वृद्धि के चलते बंद रहेंगे। इसलिए साईं बाबा मंदिर भी सोमवार रात 8 बजे से अगले आदेश तक बंद रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की शरद पवार के पीए रहे दिलीप पाटिल होंगे महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री, जाने उनके बारे में खास बातें। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी के नेता अनिल देशमुख ने 100 करोड़ रुपए की उगाही के मामले में सीबीआई जांच के आदेश के बाद इस्तीफा दे दिया। राज्य के नए गृह मंत्री एनसीपी चीफ शरद पवार के करीबी दिलीप वालसे पाटिल बनेंगे। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी घोषणा कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी, होगा उनका स्पीडी ट्रायल। मधुबनी हत्याकांड पर नीतीश कुमार ने तोड़ी चुप्पी। दोस्तों आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कहा कि घटना के दिन से अब तक डीजीपी एसके सिंघल ने उनसे 5 बार बातचीत करते हुए मामले के बारे में सभी जानकारियां दी है। नीतीश ने कहा कि उन्होंने डीजीपी को निर्देश दिया है कि इस पूरी घटना में जल्द से जल्द एक्शन लिया जाना चाहिए और अपराधी को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि टीएमसी नेता के घर पर मिली ईवीएम, अधिकारी सस्पेंड, चुनाव आयोग ने दी सफाई। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मंगलवार को तीसरे चरण के लिए मतदान जारी है। राज्य में कुल 31 सीटों पर वोटिंग हो रही है। वही मतदान के शुरू होते ही भाजपा और टीएमसी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया। टीएमसी ने पोलिंग बूथ पर मतदाताओं को परेशान करने का आरोप लगाया, तो वहीं भाजपा का आरोप है कि एक ईवीएम टीएमसी नेता के घर के बाहर मिला है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस मामले में कार्रवाई भी की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की महाविकास अघाड़ी में फूट की शुरुआत है, देशमुख का इस्तीफा, संकट में है उद्धव सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो मिलने के मामले में हटाए गए मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह के महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर लगाए गए धन उगाही के आरोपों के बाद से राजनीतिक उठापटक अभी भी जारी है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की वजह से सत्ताधारी गठबंधन महाविकास अघाड़ी, खासतौर पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी को सोमवार को भारी फजीहत का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि अनिल देशमुख के इस्तीफे को महाविकास अघाड़ी में फूट के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार अगले 5 साल पूरी कर पाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की गुजरात की राजधानी का घेराव करने का वक्त आ गया है, जरूरत पड़ी तो तोड़ डालेंगे बैरिकेड, राकेश टिकैत की धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि टिकैत ने कहा कि यहाँ आंदोलन न होने से किसान त्रस्त हैं। किसानों को ये कहने को मजबूर किया जाता है कि वे खुश हैं और लाभ कमा रहे हैं। दोस्तों इन सभी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका लाइक शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि विधानसभा चुनाव 2021 आज 5 राज्यों में मतदान जारी। सुबह 10 बजे तक बंगाल में 14.62
2% की वोटिंग। दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत आज पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में मतदान तय समय के अनुसार सुबह 7 बजे से जारी है। आपको बता दें कि आज 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की कुल 475 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तमिलनाडु में 6.28 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, जबकि 3,998 प्रत्याशी चुनाव अखाड़े में उतरे हैं। असम विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 40 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है, जबकि पश्चिम बंगाल में 78.5 लाख से अधिक पंजीकृत मतदाता हैं, जिन्हें 205 प्रत्याशियों की राजनीतिक किस्मत का फैसला करना है। वहीं केरल में 27 लाख वोटर हैं, जबकि 140 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज हो जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 10 अप्रैल से 90% ट्रेन होगी ट्रैक पर, मिलेंगी यात्रियों को सहूलियत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ट्रेन यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब सभी दिशाओं के लिए चलने वाली ट्रेन वापस पटरी पर लौट आएगी। पिछले साल लॉकडाउन के बाद थमी ट्रेनों को रेलवे ने ट्रैक पर उतारने का निर्णय लिया है। 10 अप्रैल से दिल्ली और अन्य स्टेशनों से संचालित होने वाली ट्रेन चलने लगेगी। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण भले ही तेजी से फैल रहा हो, लेकिन अब रेल के पहिए रुकने वाले नहीं है। धीरे धीरे ही सही, रेलवे अब सभी ट्रेनों को चलाने की पूरी तैयारी कर ली है। सोमवार को जहां रेलवे 70 से अधिक लोकल ट्रेन को चला रहा है, वहीं शताब्दी सरीखी ट्रेन भी चलने को तैयार है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि ये 31 सीटें ममता के लिए कर देगी कमाल, भाजपा नेताओं के लिए बड़ी मुश्किल। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में मंगलवार को तीसरे चरण के तहत 31 सीटों पर मतदान जारी है। इन सीटों पर तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वाम मोर्चा गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। लेकिन माना यह जा रहा है कि सत्तारूढ़ टीएमसी इन्हीं सीटों से अपनी जीत की राह भी सुनिश्चित करेगी और बीजेपी को टक्कर देगी। आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 3 जिलों हावड़ा, हुगली और दक्षिण 24 परगना की 31 सीटों पर कुल 205 प्रत्याशी मैदान में हैं। तीसरे चरण के मतदान में दक्षिण 24 परगना जिले की 16 सीटों, हुगली की 8 और हावड़ा की 7 सीटें शामिल हैं। इन सीटों को टीएमसी का गढ़ माना जाता है। बंगाल में पिछले विधानसभा चुनाव में इन 31 सीटों में से 30 पर तृणमूल कांग्रेस जीती थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कांग्रेस में गांधी परिवार के लिए भी निर्णायक होगा आज का मतदान। दोस्तों आपको बता दें कि वर्ष 2019 के आम चुनाव के जनादेश के बाद से ही कांग्रेस पार्टी अपने नेतृत्व की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा भी दे दिया था और तब से लेकर अभी तक पार्टी अपने पूर्वकालिक अध्यक्ष का इंतजार ही कर रही है। लेकिन संकट केवल आम चुनाव ही नहीं, मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार का पिछले साल पतन भी हो गया, वहां वापस भाजपा की सरकार बन गई। इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी पार्टी का प्रदर्शन शर्मनाक रहा। राजस्थान में भी सरकार के साथ संकट पैदा हो गया था, लेकिन उसे बचाने का श्रेय पार्टी को नहीं, राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जाता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र में कोरोना का कहर, शिरडी साईं बाबा मंदिर अगले आदेश तक बंद। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार पर लगाम नहीं लग पा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार द्वारा पाबंदियों, वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले लिए गए हैं। अधिसूचना के बीच शिरडी के मशहूर साईं बाबा मंदिर के अधिकारियों ने सोमवार से अगले आदेश तक इस धर्मस्थल को बंद रखने का फैसला किया है। आपको बता दें कि साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के कार्यवाहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र ठाकरे ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार धर्मस्थल कोरोना के मामलों में वृद्धि के चलते बंद रहेंगे। इसलिए साईं बाबा मंदिर भी सोमवार रात 8 बजे से अगले आदेश तक बंद रहेगा। वैसे मंदिर प्रांगण में दैनिक अनुष्ठान और कामकाज यथावत चलते रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं के ठहरने के स्थान और प्रसादालय बंद रहेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि गुजरात की राजधानी का घेराव करने का समय आ गया है, जरूरत पड़ी तो तोड़ डालेंगे बैरिकेड, राकेश टिकैत की धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने गुजरात में किसान ट्रैक्टर आंदोलन शुरू करने की धमकी देते हुए सोमवार को कहा कि राज्य की राजधानी गांधीनगर का घेराव करने का समय आ गया है और जरूरत पड़ी तो बैरिकेड भी तोड़ेंगे। साबरमती आश्रम के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए टिकैत ने दावा किया कि गुजरात के किसान खुश नहीं है और त्रस्त हैं। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।